आप सभी प्रभु प्रेमियों के चरणों में कोटि कोटि नमन। और मैं आपसे काफ़ी ज़्यादा समय हो गया है कि बहुत समय के बाद बात करनी, बहुत टाइम नहीं मिल पाता है, तो इसलिए हो नहीं पाता है मुझसे। और आप लोग मतलब कि सोचते होंगे कि मतलब कैसे कैसी चीज़ें मतलब हमसे बताती रहती है। मतलब मेरा बताने का, मैंने आपको बोला है, मुझे लगता ही नहीं है कि जैसे कि मैं आप लोगों उसको अपने से अलग समझ रही होंगी। ऐसा मतलब लगता ही नहीं कि मैं खुद कर रही हूँ। मतलब जैसे मैंने बोला है ना कि जैसे हमें उस अवस्था में आना है कि मतलब कि कण कण में परमात्मा नहीं, कण कण ही परमात्मा है, उसमें आना है। तो सब कुछ परमात्मा है। तो जैसे कि कोई बच्चा होगा, वो कीचड़ में गिरा होगा, तो उसकी मम्मी उसको बोल रही हो कि बाहर आओ, तो वो हर वो तरीका उसे मतलब कि अपनाएगी जिससे वो बच्चा बाहर आ जाए। कि उसे पता है कि उसे मतलब बहुत ज़रूरी है उसे बाहर निकालना, हर तरीका अपनाएगी जैसे जिस भी तरीके से वो बाहर निकल जाए। तो सब कुछ परमात्मा है, उसके सिवा कुछ है ही नहीं। उसे कुछ भी नाम दो, जो भी जिस धर्म को मानता हो, है जिस जिस चीज़ में विश्वास करता हो। तो मतलब कि इतनी मैं आपको, मेरा सिर्फ बताने का ये मतलब रहता है आपको कि मैंने बहुत बार ये बातें बोली हैं आपसे कि सिर्फ़ ये मतलब है और कुछ मतलब ही नहीं है आपसे से कि ये मतलब किसी भी तरीके का कुछ फ़ायदा उठाने का कोई मतलब नहीं है। कि मतलब मुझे प्रसिद्ध होना है, मुझे किसी से मान-सम्मान पाना है। ये बातें मैंने कितनी बार बताई है आपको कि ना कोई प्रसिद्ध चाहती हूँ कि मैं प्रसिद्ध हो जाऊँ, मुझे कोई मान-सम्मान दे या मतलब कि सब्सक्राइबर मिले, अच्छे कमेंट, अच्छे मतलब शेयर वगैरह कुछ भी मुझे नहीं चाहिए। बस ये है कि आपको प्रभु भक्ति से कोई हटा ना पाए। जैसे बोला गया है ना कि अगर कोई आपका शरीर भी समाप्त कर रहा है तो वो भी सही है। अगर मतलब कि बोले कि अगर आप प्रभु प्रेम मतलब कि अपनी ज़िंदगी से प्रभु प्रेम को हटा दो, अगर नहीं हटाओगे तो हम आपका शरीर समाप्त कर देंगे। तो बोलते हैं कि बोला गया है ना कि अपना शरीर अगर ऐसी अवस्था में आप आ जाएँ कि मतलब ऐसी मतलब जगह में हो जहाँ पर लोग आपको ऐसे बोले, तो शरीर की भी कोई अहमियत नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ प्रभु प्रेम ही है। अगर उसके लिए आपको अपनी जान भी देनी पड़े तो कोई मतलब फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसी हमारी हर टाइम हमारा सोचना समझना ऐसा ही हो और कुछ ना हो। हमें कोई भी प्रभु प्रेम के रास्ते से हटा ना पाए। बस मेरी बातों का मतलब यही होता है आप लोगों से करना कि बस आपके अंदर मतलब कि जो बाहर का, मैंने कितनी बार आपसे बोला है ये, पर फिर भी मेरा बोलने का मन करता रहता है कि बोलूँ बोलूँ, मतलब बोले बिना रहा ही नहीं जाता है। ऐसा लगता ही नहीं कि मैं बोल रही हूँ, ऐसा लगता है कि मेरे बस ये मतलब ये शरीर को कोई और यूज़ कर रहा है। ऐसा लगता है कि मतलब चाहे मैं कुछ भी करूँ, ऐसा लगता ही नहीं कि मैं मेरे कंट्रोल में है ये शरीर। ऐसा लगता है सब कुछ वही करवा रहा है। मतलब कि सब कुछ वही है, तो वही मेरे शरीर को यूज़ कर रहा है। और हर टाइम ऐसा रहता है कि मेरे अंदर यही भावना रहे कि इस शरीर को वो जो भी चीज़ है जिसने हमें यहाँ मतलब कि मतलब हम माँ के पेट में जिस चीज़ वजह से आए हैं, जिसकी वजह से उसे परमपिता बोलते हैं, अगर उसने हमें यहाँ पर लाया तो हमसे वही सारे कार्य करवाए, बस जो उसके लिए सही है, उसको पाने के लिए, उस परमपिता तक पहुँचने के लिए। और के अंदर अगर कुछ भी हम ज़रा सा भी हमारी वजह से मतलब सहयोग कर पाते हैं उनकी प्रभु भक्ति को बढ़ाने में, तो हम अपने आप को बहुत धन्य समझते हैं कि हमारा जीवन सफल हो गया, हमारा जन्म लेना सफल हो गया। तो लगता ही नहीं कि मैं कर रही हूँ कोई भी कार्य आपके लिए कुछ, मतलब कि मैं बना रही हूँ वीडियो, मैं आपसे बात कर रही हूँ, ऐसा लगता ही नहीं है। मतलब ऐसा लगता है वही करवा रहा है। उसे कुछ भी नाम दो, परमात्मा बोलो या जिस धर्म में जो भी मानते हो आप उसे, वो तो मतलब कि ऐसा ऐसा लगता नहीं कि मैं किसी अलग चीज़ से मतलब कि अनजानों से बात करती हूँ, ऐसा लगता ही नहीं है। ऐसा लगता है आप लोग में एक ही हैं हम, हैं मतलब कि वही मतलब सब कण-कण में परमात्मा नहीं, कण-कण ही परमात्मा, तो सब कुछ वही है, परमात्मा ही है, आप लोग भी परमात्मा, सब कुछ। हमें उस अवस्था में हर टाइम रहना है, इस विचार में हर टाइम रहना है कि ये बात हमारे रोम-रोम में हर टाइम समाई रहे कि कण-कण परमात्मा है और कुछ है ही नहीं, है। सब कुछ वही है, उसके सिवा कुछ है ही नहीं। ये बात हमारी गहराई में बैठी रहे तो हमें कोई भी मतलब प्रभु भक्ति के मार्ग से हटा ना पाए। बस सबके अंदर जिस जहाँ तक भी मेरी आवाज़ जाती है, सबके आप लोगों के
ये मैं ऐसा लगता है मैं क्या कर दूँ? ऐसा आप लोगों के अंदर किस तरीके से मैं जैसे मतलब अपनी आवाज़ के ज़रिए तो ऐसा लगता ही है कि मैं आपके अंदर समा गई हूँ। मतलब जितना भी ज़्यादा समा पाऊँ आपके रो में मुझे लगता है मेरी आवाज़ समा जाए, मेरा सोचना समझना समा जाए, जो मैं सोचती हूँ कि आप लोग कोई हटा ना पाए, क्योंकि वो इतनी मतलब जितना महत्वपूर्ण मैं उस चीज़ को समझती हूँ, ऐसा लगता है मैं तो हूँ ही नहीं, वही है, वही करवा रहा है। चाहे कोई मेरे विचारों को उससे सहमत हो या ना सहमत हो, उससे भी ऐसा लगता है कोई फ़र्क पड़ता ही नहीं है। जिसको सहमत होना है तो वो परमात्मा से सहमत होए, बस सब कुछ परमात्मा ही है। चाहे आपको किसी को अच्छी लगती हों बातें या नहीं लगती होंगी, तो ऐसा बोला ना सब कुछ वही है। तो कोई कोई चीज़ वही जैसे रामकृष्ण परमहंस जी ने बोला था, तुम्हें कुछ भी चीज़ बुरी लग कैसे जाती है, तुम्हें बुरी लग रही है तो तो ये भी बहुत सही नहीं, मतलब कि ये सब कुछ परमात्मा है तो तुम्हें कुछ बुरा कैसे लग जाता है? हैं? सारा सब कुछ वही है, कण कण वही है। तुम उस अवस्था में कि हर टाइम रहते क्यों नहीं हो? हैं, तो मेरा बस यही रहता है, चाहे मेरी बातों का कोई मजाक बनाए, हैं, कुछ भी करे, क्योंकि सबका सोचना समझना हो जाता है, वो नहीं रह पाते हैं। तो उस अवस्था में तो सबको उस अवस्था में लाने में अगर मैं सहयोग कर पाती हूँ तो मैं अपने आप को बहुत धन्य समझती हूँ। मेरी मेरी मतलब जो मैं ऐसा लगता है कि शरीर का कुछ नहीं पता कि कब किसका शरीर है, कब किसका नहीं है, कितने टाइम तक रहता है, कुछ नहीं पता। तो जैसे बोला ही गया है कि हम माँ के पेट में आने से पहले जिस अवस्था में रहते हैं, उसी अवस्था में को हम दोबारा से प्राप्त कर लेते हैं, जिसको हम मृत्यु बोलते हैं। तो मृत्यु भी जैसी कोई चीज़ नहीं है, जब हम उसी अवस्था में तो दोबारा से चले जाते हैं, तो किस बात का, वो सब कुछ परमात्मा है और कुछ है ही नहीं। तो मैं आपको बोलती हूँ कि मेरे ऐसा लगता है मैं आज तक मतलब इस शरीर को जो भी पाया तो तब से लेकर आज तक जो भी मेरे साथ मतलब इतना कुछ है, ऐसा लगता है कैसे बताया जाए, बताया नहीं जा सकता है। तो ऐसा लगता है कुछ भी मैं बता पाऊँ है, तो चाहे उस पे कोई यकीन माने ना माने, तो उससे कोई मतलब ऐसा नहीं लगता कि कोई फ़र्क पड़ा। मतलब जिसको मानना है माने, नहीं मानना ना माने, कुछ वो नहीं है, उसका अपना सोचना समझना है। पर मैं ऐसा लगता है मैं बताऊँ ताकि आप लोगों को कोई मतलब थोड़ा भी अगर उससे सहयोग मिल पाता है, तो ऐसा लगता है कुछ बताऊँ है, कुछ ना मतलब ऐसा लगे किस तरीके से सब कुछ बताओ, ऐसे बता कहाँ सकते हैं। तो इतना मतलब मैं आपसे बोलने में मतलब ऐसा लगता है किस तरीके से बताऊँ, किस तरीके से बताने के लिए शब्द मतलब वो एहसास करवाया नहीं जा सकता, जो एहसास मुझे होता है ऐसा लगता है कौन-सा तरीका होगा वो जिससे मैं आपको वो एहसास करा पाऊँ। तो मतलब मैं आपको जो बताने की कोशिश कर रही हूँ अभी, पता नहीं वो उस में उस उन कोशिशों में मैं कामयाब कितना हो पाती हूँ, आप कितना समझ पाते हो। नहीं, क्योंकि सबका सोचना समझना अलग रहता है, तो फिर कैसे अगर थोड़ा-सा भी मतलब समझा पाऊँ आपको कि मैं आपको आज एक बात सोचती बहुत लंबे टाइम से सोचती हूँ, बताऊँ कैसे मैं? क्योंकि ऐसा लगता है लोग यकीन नहीं मानेंगे और मज़ाक बनाएँगे। ऐसे मतलब कि सोचेंगे अपने आप को ज़्यादा आध्यात्मिक समझती है या औरों को चाहती है कि और लोग उससे ज़्यादा आध्यात्मिक समझें। तो मैंने बोला ना मुझे नहीं चाहिए कि कोई मुझे आध्यात्मिक समझे और कुछ भी नहीं, क्योंकि मैंने बोला ना मेरा जीवन तो पूरा खुली किताब की तरह है। कुछ है नहीं ऐसा जो छुपाया जाए है, और बताने के लिए तो मैं बता ही नहीं पाती हूँ, शब्द ही नहीं मिलते हैं, कैसे एहसास कराऊँ वो? क्योंकि वो शब्दों की तो लिमिट होती है ना, जो मैं बता रही हूँ वो अनलिमिटेड है। तो मैं शब्द कैसे उस मतलब कि उस चीज़ को मैं बता पाएँगी? तो ये हो जाती है परेशानी, पर कोशिश कर रही हूँ मैं कि आपको बता पाऊँ, किस तरह वो एहसास करा पाऊँ कि मैं आपसे एक बात बहुत लंबे टाइम से सोच रही थी, बताऊँ बताऊँ कैसे बताऊँ? तो मैं आज मतलब ऐसे मतलब कि पता नहीं किस तरीके से बताऊँ आपको, और चाहे यकीन मानो ना मानो उससे मैंने बोला कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है, आपका जीवन है वो, तो कैसे आप जीते हो। पर मैं आपको एक बात बता रही हूँ आज कि मैं जब से मतलब मैंने बोला ना कि मैंने चैनल बनाती रहती हूँ और बना के छोड़ती रहती हूँ, और मतलब मैं चला नहीं पाती हूँ उन्हें है। तो मैं जब से मतलब मैं मतलब मैंने बनाने
शुरू किए हैं, तब तब मतलब उससे पहले से भी होता था, पर उसके बाद कुछ ज़्यादा ही होने लगा, जिसे जिसको बोलते हैं कि यूएफओ बोलते हैं, जो भी आप उसे कुछ भी समझो, उड़नता स्त्री बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, वो मुझे बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा दिखाई देती है तब से, है। और मतलब कि ऐसा लगता ही नहीं, मुझे नॉर्मल सा मतलब सामान्य, बिल्कुल सामान्य तरीके से है। तो मतलब इस जब शुरुआत में मतलब पहले देखती थी, जब वीडियो बनाती मतलब चैनल बनाने ज़्यादा शुरू नहीं किए थे, तब देखती थी तो थोड़ा आश्चर्य हो जाता था। फिर उसके बाद तो बहुत ही ज़्यादा दिखाई देने लगी, जो सामान्य, ऐसा लगता था कि और लोग तो कोई कुछ बोलता ही नहीं है, कुछ मतलब और लोग तो बताते ही नहीं हैं। और मैंने जो बताया कि मेरा जीवन भी ऐसा रहा कि मैं ज़्यादा किसी के संपर्क में रही नहीं हूँ, तो मतलब किसी ने कभी आज तक बोला ही नहीं, और ऐसा लगता है बताऊँ किसी को तो कैसे बताऊँ। पर मैं आपको वही बोलती हूँ ना कि कैसे आप लोगों से तो ऐसा लगता ही नहीं है कि आप लोग मुझसे अलग हो, और ऐसा लगता है मैं आपकी कुछ मतलब कि मतलब किसे बताया जाए फिर, है। और जीवन का भरोसा नहीं है, तो ऐसा लगता है बोल दिया जाए, अगर दूसरों को कुछ भी उससे वो होता है। तो मुझे बहुत चीज़ मतलब और भी बहुत कुछ हुआ है, पर ये मुझे बहुत ज़्यादा जैसे सामान्य सा हो गया है, वो दिखाई देती रहती है। तो मतलब पता नहीं क्यों देखते हैं, क्या होता है ये। तो मतलब मैं आपको सिर्फ ऐसे बोल रही हूँ कि जो जो जीवन में हमारे होता है, हम जिस अब मैं आपको प्रभु प्रेम समझती हूँ, जो जो मैं सुनते बिना प्रभु प्रेम के तो आप सुन नहीं सकते हो मुझे, और ना मैं आपको वो बोल सकती हूँ, कुछ भी। तो मतलब एक सामान्य सी बात हो गई है, तो ऐसा लगता है आप लोगों को बताऊँ मैं, मन करता है हर बात, कितनी बातें होती हैं मैं बता ही नहीं पाती, है। और बताने का कुछ मतलब नहीं है कि आप मुझे ज़्यादा महत्वपूर्ण माने, या मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण मानती हूँ, कि ऐसा, क्योंकि बोला है ना, तो बहुत ज़्यादा प्रभु प्रेम तो इतना है कि मतलब कि उसे तो पाने के लिए पूरा जितना पाओ उतना कम लगता है, प्रभु के पाओ, है। मतलब कि एक ऐसा समुद्र है, ऐसा मतलब कि उसे किस तरीके से समझाया जाए, उसे शब्दों में समझाया ही नहीं जा सकता, है। बिल्कुल भी नहीं। तो मतलब क्या बोलूँ मैं आपसे, पता नहीं समझ में नहीं कितना समझा पा रही हूँ, मेरे शब्दों से आप कितना समझ पा रहे हो। मेरे को खुद समझाना ही नहीं आता, क्योंकि ज़्यादा मैंने बोला ना, मैं ज़्यादा बात मेरी किसी से होती नहीं थी, ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं हूँ मैं बात करने में, बातें बनाने में। जैसे होते हैं ना लोग, मतलब वो उनका होता है जीवन, मतलब उनकी भी एक अवस्थाएं हैं कि इस अवस्था में अभी, उस अवस्था में, जो बहुत ज़्यादा समझदार मतलब बाहर की दुनिया में बहुत होते हैं, कि उन्हें बात करना बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से आता है, लोगों को समझाना है, किस तरीके से दुनियादारी क्या होता है उनका पूरा जीवन, दुनियादारी में किस तरीके से रहना है, कैसे इंसान से कैसी बात करनी, ये सब बहुत होता है। तो मेरा तो ऐसा कुछ रहा ही नहीं है। तो इस और आप लोग मतलब बिना प्रभु प्रेम के आप लोग मुझे सुन ही नहीं सकते। तो ऐसा लगता है आप लोगों से बोलूँ कितना बोलूँ, शब्द ही नहीं होते हैं, किस तरीके से समझाऊँ। तो मेरे को ऐसी चीज़ें मतलब और भी बहुत इतनी चीज़ें कि मैं बता ही नहीं सकती। मैं कितनी बार आपको बताती भी हूँ, कुछ थोड़ा बहुत मतलब थोड़ा ही बहुत बता पाती हूँ, क्योंकि कोई भी इंसान, मैंने आपको बोला, उसको उसके साथ जो कुछ भी होता है कितना बता सकता है। वो तो मतलब कि ऐसा लगता है दूसरे, जो एक इंसान दूसरे में पूरा समा ही जाएगा अच्छे तरीके से, है। तो तभी पता चलेगा, वैसे कैसे पता चलेगा। तब भी हम जितना भी दूसरे को वो होते हैं, समर्पित होते हैं किसी के लिए भी, पर उतना कहाँ हो पाते हैं, उसकी सारी बातें कहाँ हमें पता लग पाती है। तो फिर कितना मुश्किल है। मैं सोचती हूँ मैं क्या करूँ, किस तरीके से आप लोगों से बात करूँ, किस तरीके से आप लोगों को मतलब प्रभु प्रेम में ला सकूँ। मतलब उस रास्ते से, जो प्रभु प्रेम के रास्ते से लोग हटाने का काम करते हैं, पूरा वातावरण इस तरीके का होता है कि वो आपको हटाने का काम करते हैं। तो नहीं, गलत तो कोई भी, गलत सही कुछ है ही नहीं जब सब कुछ परमात्मा है तो। पर जैसे बोला गया ना कि अगर अगर कोई मतलब
किसी प्रेमी की तलाश में रहता है तो परमात्मा उसके सामने प्रेमी बन के आता है, प्रेमी बन के उसका हाथ पकड़ेगा कि आ जाओ, है। और जो मतलब कि जिस चीज़ के लिए भी मतलब चाह रहा है, मतलब उसे किसी भी तरीके से अपना हर हर रूप में मतलब अब समझा नहीं पा रही आपको। तो उसी तरीके से सब कुछ, वो तो कुछ भी ना गलत सही कुछ नहीं है, सब कुछ परमात्मा है। उसी में ही मतलब कि अच्छे तरीके से प्रभु प्रेम किसी और कुछ है ही नहीं कि इतनी महत्वपूर्ण कुछ है ही नहीं है। तो ये मतलब जैसे बोलते हैं द्वैत हमें दिखाई ना दे, हम हर समय हमारा रोम रोम बस एक ही चीज़ में डूबा रहे, हमें अद्वैती में ही रहे हमारा पूरा जीवन, हमारे रोम रोम में अद्वैत समाया रहे, द्वैत नहीं, अद्वैत बस। पर कितना समझाऊँ, कैसे समझाऊँ बोलने की मतलब मेरी कुछ सामर्थ्य नहीं है, सामर्थ्यहीन समझती हूँ अपने आप को, है। तो मतलब आप लोग सोचते होंगे ये किस तरीके की बातें करती रहती है, मतलब जिन अवस्थाओं में वो होंगे उसी के हिसाब से आप मुझे समझते होंगे। आप समझने की कोशिश करते होंगे कि अगर ये वीडियो बनाते तो वीडियो किस तरीके के होते हैं, उनमें क्या क्या बातें रहती हैं। तो वो हर तरीके के लोगों के लिए होते हैं कि कहीं पर भी कोई किसी भी अवस्था में है, तो किसी भी अवस्था में है तो वो उसकी एक यात्रा है, पर आना तो सबको एक ही जगह है ना। तो फिर उसे उसे उस अवस्था से निकाल के सिर्फ परम प्रेम में ही उसका वो आए और किसी चीज़ को महत्वपूर्ण ना समझे। बस यही रहता है मेरा पूरा मतलब मैं तो अपने आप को समझती नहीं, ऐसा लगता ही नहीं कि मैं कर रही हूँ। मुझे पूरा जीवन वो है ना कि ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वस्व, तुम ही प्राण प्यारे। तो फिर जैसे बोलते ना कि अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, है जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में है। तो फिर मतलब कि उसके सिवा कुछ है ही नहीं। मैं ऐसा लगता नहीं, वो नहीं कि मेरे रोम रोम में बसने वाले राम नहीं, और कि कितने ज़्यादा वो है कि हमारे वही सब कुछ वही है, हमारे रोम रोम में सब कुछ, हम हैं कहाँ वही है। पर ये इन विचारों में हम रह कहाँ पाते हैं। हम रहते थोड़ी देर के लिए, फिर कोई हमारे साथ वैसा व्यवहार ना करे जो हमें सही, जिसे हम सही मानते हैं, तो हम उसके साथ लड़ाइयाँ करने लग जाते हैं। हम भूल जाते हैं, हमें हर टाइम उस इन्हीं विचारों में क्यों नहीं रह पाते। तो हर जिस भी उसमें है कोई, उसकी यात्रा कैसी भी चल रही है, यात्रा की मंजिल तो एक ही है ना। चाहे किसी भी धर्म को मानते हो या कुछ भी करते हो, सबको आना तो एक ही जगह है। तो फिर पर ये रहता ही नहीं है, याद ही नहीं रहता है। तो इसीलिए मैं आपसे बोलती हूँ कि मतलब कि ऐसे कि बहुत ज़्यादा बातें हैं, शब्द नहीं मिलते किस तरीके से बात करूँ, किस तरीके से आपको वो एहसास करा पाऊँ, वो समझा पाऊँ। मुझे समझाने की सामर्थ्य नहीं है, वही करवा रहा है सब कुछ। तो मैं कुछ कर ही नहीं, कुछ गलत है ही नहीं इस अवस्था में। हम क्यों नहीं आ पाते कि सब कुछ परमात्मा है, तो कुछ और कुछ हमें दिखाई क्यों दे रहा है, और कुछ हम सोच समझ हमारा वैसा क्यों नहीं बन पा रहा है। पर बन ही नहीं पाता, क्या बोलूँ समझ ही नहीं आता कुछ। तो बोलते हैं तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, कितना कुछ कि मतलब क्या क्या बोले, मतलब कि इंसान बस चुप होने के सिवा कुछ है ही नहीं। कितना बोला जाए, कितना समझाया जाए, समझाया ही नहीं जा सकता उसे। क्या बोलूँ मैं आप लोगों को, और बोलने की मेरी सामर्थ्य भी क्या, सामर्थ्यहीन अपने आप को समझते।
बस आप लोगों के चरणों में कोटि कोटि नमन करती हूँ। अगर किसी को मेरी कोई बात गलत लगती हो, है, अभी लग रही हो या पहले लगी हो और अभी लग रही हो या आगे कभी लगे, तो पता तो रहता नहीं मैं आपसे बात कर पाऊँगी या नहीं। तो मैं आपसे आगे पहले जो मैंने किए हैं जितनी भी बातें, उसके में कुछ गलत लगा उसके लिए माफ़ी मांगती हूँ। अभी कुछ लग रहा होगा बात करते हुए तो उसके लिए माफ़ी मांगती हूँ। और आगे अगर कुछ लगेगा और मैं माफ़ी ना मांग पाऊँ बाद में, क्योंकि पता नहीं शरीर का, तो मैं बात के लिए आपसे माफ़ी मांगती हूँ। मुझे माफ़ कर देना मेरे हर व्यवहार के लिए, हर बर्ताव के लिए। बस मैं आप सबके चरणों में कोटि कोटि नमन, मेरे प्रणाम स्वीकार करो आप लोग। बस और क्या बोलूँ आपसे। क्षमा कर देना मुझे, माफ़ कर देना हर बात के लिए, जो भी आपको बुरी लगी हो मेरी।